देश की हवा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है और बयानबाजी बदल रही है। नेताओं से लेकर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से अब मुसलमानों को कोसने, बाइकआउट करने वाले बयान आप लगातार सुन रहे होंगे और लगातार इनको सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर देश के भीतर हो क्या रहा है। धर्म संसद की आड़ में मुसलमानों को उनके नाम पर, उनके धर्म के नाम पर और उस बुनियाद पर नरसंहार तक की बातें करने वाले तमाम बयानात आपकी नजरों से गुजर रहे होंगे। धर्म संसद की आड़ में जिस तरह से कथित बाबा ये तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, उससे देश के भीतर के माहौल की स्थिति को आप भांप रहे होंगे। बाबाओं की मार्केट में जिसके शेयर तेजी से बढ़ रहे थे, ऐसे बागेश्वर धाम वाले बाबा के प्रवचन मुसलमानों को लेकर किस तरह से आए आप सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे। देश के भीतर हालात ये हैं कि किसी को अगर नेतागिरी चमकानी हो और किसी को व्यापार बढ़ाना हो, अपनी बाबागिरी की धूम मचवानी हो, तो वो मुसलमानों को टारगेट करता है। मुसलमान उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है और ऐसे टारगेट पर वो बार बार हमला करते हैं ताकि उनकी पहचान बड़ी हो जाए, उनके कारोबार को फायदा हो जाए, उनकी बाबागिरी चमक जाए। मुसलमानों को लेकर इस देश के भीतर गाली देना, धमकाना और फिर उनके नरसंहार की बातें करना पिछले कुछ सालों में आम बात हो गया है। इस्लाम को लेकर बयान देना, इस्लाम की मान्यताओं पर सवाल खड़े करना और अपनी दुकान को चमकाना, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। नफरत के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। मुद्दा कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, बस मुसलमान और इस्लाम के नाम पर सवाल खड़े करके वो इस तरह से मुनाफा कमाना चाहते हैं कि जिस तरह से उनके कारोबार में मंदी आई है और मुसलमान एक बहाना है उनकी मार्केटिंग का। ऐसे बयान देने वालों की ये कोई मजबूरी है या किसी की शय पे ये लोग काम कर रहे हैं, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी है। नफरत के कारोबार को फैलाने के लिए जिस तरह से नए नए वक्ताओं और बाबाओं की बाढ़ आ गई है, उसने नफरत के कारोबार में कंपटीशन को बढ़ा दिया है और इसीलिए इस कंपटीशन को टक्कर देने के लिए अलग अलग तरह के बाबा, अलग अलग तरह के नेता, अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग तरह के बयान देते हैं। कभी तीखे बयान देते हैं और कभी तल्ख बयान देते हैं। इन तमाम बयानों में वो उन तमाम मर्यादाओं को भी तोड़ देते हैं जिसमें वो हिंसा, कत्ल और आगजनी तक की बातें कर देते हैं, नरसंहार तक के लिए उकसा देते हैं। लगातार मुसलमानों के खिलाफ आ रहे बयान इन बाबाओं की इनसिक्योरिटी को तो नहीं दर्शा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार करने वाले 2014 में बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक, आटे, तेल, साबुन से लेकर च्यवनप्राश तक बेचने वाले बाबा के नफरती कारोबार के बारे में, नफरती बोल के बारे में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। साल 2011 जब बाबा रामदेव अनशन पर बैठे थे, तब कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान बाबा रामदेव पर आरोप लगा था कि वो अपने अनशन के जरिए देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उनके अनशन में सांप्रदायिक रंग हैं और उस देश में वो सांप्रदायिक रंगों को फैलाना चाहते हैं। तब बाबा रामदेव ने उस वक्त इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि मैं किसी दल का या संगठन का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोगों का, किसानों का, मजदूरों का और गरीबों का एजेंट हूं। रामदेव ने उस वक्त अपने मंच से कहा था कि अगर संघ मेरा अनशन का समर्थन कर रहा है तो जमीयत उलमाए हिंद भी मेरे साथ खड़ी है। 3 नवंबर 2009 को रामदेव जमीयत उलमाए हिंद के मंच पर पहुंचे थे देवबंद सहारनपुर। टोपी दाढ़ी वालों के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। यही नहीं, हाथ जोड़कर मंच पर सभी लोगों का अभिनंदन किया था, अभिवादन किया था और कह दिया था बाबा रामदेव ने मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अब क्या हो गया रामदेव बाबा को? आखिर क्या मजबूरी है उनकी जो अब उनके जो बोल हैं वो बदलते जा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं? आखिर क्यों अब रामदेव कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी हो या अपराधी हो, वो नमाज जरूर पढ़ता है, वो इस्लाम को सिर्फ नमाज तक ही समझता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद जो मन में आए वो करो। हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों पर भी रामदेव अपना बयान देने से नहीं बचते हैं और चूकते नहीं हैं। वो कह देते हैं कि दिन में चर्च में मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। दाढ़ी टोपी वालों के साथ हाथ उठा उठाकर फोटो खिंचवाते हैं और अब दाढ़ी टोपी पर ही सवाल करते हैं बाबा रामदेव। दाढ़ी टोपी पहनने वाले देशों में उनका कारोबार फैल रहा है, कारोबार वहां करते हैं। मुस्लिम देशों में योग से लेकर पतंजलि तक को बेचने वाले रामदेव अब मुसलमानों के पहनावे पर तंज कस रहे हैं, इस्लाम की मान्यताओं पर सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं रामदेव और आगे बढ़ते हुए वो इस बात को भी कह देते हैं कि इस्लाम में जन्नत का मतलब है कि टखने से ऊपर पैजामा पहनो, मूछें कटवा लो, दाढ़ी बढ़ा लो। दाढ़ी और टोपी की जिक्र करते करते वो कहते हैं क्या ये सब
कुरान ने कहा है। और फिर भी वो कहते हैं कि लोग ऐसा करते हैं कि उसकी जगह जन्नत में पक्की हो जाएगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये सारी जमात को इस्लाम में बदलना चाहते हैं। ये तमाम बयान, ये अल्फाज उन्हीं बाबा रामदेव के हैं जो लगातार इस बात को कहते रहे थे कि संविधान से देश चलेगा। उनके मंच पे दाढ़ी टोपी वाले उनका गुणगान करने के लिए बैठते हैं और बाबा रामदेव इस बात को अपनी जीत बताते हैं और ये भी कहते हैं कि मुसलमान भी उनके साथ हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज कैसी मजबूरी है बाबा रामदेव की कि आखिर उन्हें अपनी जबान बदलनी पड़ी? ये कैसी जबान है? ये कैसे अल्फाज है बाबा रामदेव के? क्या ये किसी धर्म गुरु के जबान है? आखिर ये जबान कोई धर्म गुरु अगर अपना ले तो उसे क्या कहा जाएगा? बाबा रामदेव बताएं कि जो वो कह रहे हैं क्या वो एक धर्मगुरु के अल्फाज है, या व्यापारी के, या उस योग गुरु के जिसे दुनिया जानती है, या उस नफरत के कारोबारी के जिसके अल्फाज आज बिगड़ते जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की जबान का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी धार्मिक संत की जबान हो ही नहीं सकती। अडानी के साथ साथ पतंजलि का भी कारोबार डूब रहा है, शेयर बाजार डूब रहा है, उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें अब जमीन में जा रही। बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बैन हैं। क्या इस डूबती हुई पतंजलि को सहारा देने के लिए बाबा रामदेव इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं? नफरत का साथ देने वालों को इकट्ठा करने के लिए रामदेव आखिर क्यों योगदान दे रहे हैं? आखिर कुवैत से लेकर कतर और दुबई में कारोबार करने वाले बाबा को मुसलमानों से अब नफरत क्यों हो गई है? क्या बाबा रामदेव इस बात को जान रहे हैं या इस बात को पहचान रहे हैं, टटोल रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद के आश्रय अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनका कारोबार पनप पाएगा? बाड़मेर, जहां बाबा रामदेव ने ये नफरती बोल बोले, ये नफरती बयान दिया, वहां अब रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इल्जाम में एफआईआर हो गई। 153A, 295A, 298 के तहत यह एफआईआर हुई है। देवबंद की जिस जमीन पर बाबा रामदेव को जमीयत उलमाए हिंद ने, वहां के उलमाओं ने मंच दिया था, जगह दी थी, सम्मान दिया था, अब वही उलमा उसी देवबंद से नाराज नजर आ रहे हैं। उसी सरजमीन से वो कह रहे हैं कि हम बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे अगर बाबा इस तरह के बयान को वापस नहीं लेते। बाबा रामदेव अब क्या कहेंगे? अपने बचाव में क्या कुछ अब वो बातें कहेंगे? उन्हें कहना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है उनकी। तो वहीं कांग्रेस के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम तो रामदेव पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि बाबा रामदेव अब योग नहीं कर रहे हैं, अब वो अपना व्यापार कर रहे हैं। तो क्या गिरते व्यापार को खड़ा करने के लिए बाबा रामदेव मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, या फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा के बढ़ते ग्राफ से विचलित हो गए बाबा रामदेव? वजह चाहे जो भी हो, कोई भी वजह हो, रामदेव के बयान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक योग गुरु के तौर पर रामदेव ने जो नाम कमाया है, उनके इस बयान ने उस पर बट्टा लगा दिया है। उनका व्यापार जितना नहीं गिरा, उससे ज्यादा उनकी साख गिरी है। अब रामदेव अपनी गिरती हुई साख को उठाने के लिए क्या बयान देंगे? गिरते हुए व्यापार को उठाने के लिए तो बयान दे दिया, अब इस साख का क्या करेंगे? बाबा रामदेव को समझना चाहिए और ये बात को वो मानते भी होंगे कि उनके जैसे कद वाला इंसान, उनके जैसे व्यक्तित्व वाला इंसान अगर कोई बयान देता है तो उसका प्रभाव कहां तक होता है। और ऐसे में अगर वो नफरत वाले बयान देंगे तो देश में नफरत का माहौल पनपेगा। होना तो ये चाहिए था योग गुरु बाबा रामदेव को तो अब नफरत नहीं, नफरत हटाओ वाले बयान देने चाहिए थे, देश को जोड़ने वाले बयान देने चाहिए थे, ताकि इस देश की समृद्धि और तरक्की में वो योगदान दे सके। लेकिन बाबा रामदेव वो नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव वो कर रहे हैं जो शायद किसी को चुनाव में उसका फायदा मिल जाए, शायद किसी के कारोबार को फायदा मिल जाए। बाबा रामदेव को अब देश का फायदा देखना चाहिए, अपने दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए और गलती अगर मानते हो तो माफी भी मांग लेनी चाहिए।